को गाली मत दीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं। उसी तरह से आरएसएस अगर आपका नुकसान कर रहा है, उसके मुद्दा आपका नुकसान कर रहे हैं तो गाली दीजिए। कांग्रेस और जेएमएम और बीजेपी ये भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर इनके भी किसी भी नीति से आपका नुकसान हो रहा है तो जरूर गाली दीजिए, लेकिन मुद्दा किसी पार्टी पर नहीं। क्योंकि मैं सही कहूँ, मैंने 3-4 साल में देख लिया ये पार्टी पॉलिटिक्स कुछ काम नहीं आता। सामाजिक मुद्दा में बड़े बड़े लोग चुप हो जाते हैं, बिल्कुल चुप, कोई कुछ नहीं होता, टिकट के डर से, वोट बैंक के डर से। हम लोग को इसीलिए मुद्दा पे बात करें, अपना समाज का मुद्दा, मेरा समाज का मुद्दा है, हमको सुनना है। क्योंकि जो बहू को लड़कियां बाहर जाके बैठी है ना, वो आपका पढ़ा में या ग्राम सभा में दावेदारी नहीं कर सकती, तो कोई आपको थोड़ी ना सकता है। उसी तरह से और भी जैसे आरएसएस या सीएसएस, उनकी कोई बात गलत लगती है तो आप तो कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, लेकिन दोनों की लड़ाई में पिस रहे हैं, ये मैं नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि दोनों का एजेंडा अलग अलग है, दोनों अपना एजेंडा में काम कर रहे हैं, और हम लोग को अगर सही जानकारी हो तो हम लोग को कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। मैं इतना जानती हूँ। और भी कोई सवाल है? आपका सवाल अच्छा था दादा, आप धन्यवाद पूछने के लिए, आपका सवाल अच्छा था। आपका नाम क्या है दादा? विनोद भगत दादा ने बहुत अच्छे सवाल किए। ये जो सवाल है, जो कड़े सवाल होते हैं, लेकिन ये जरूरी है। पता है क्यों? एक दूसरे पे भरोसा करनी है। सही बात है क्या? काम का परिणाम क्या होगा वो जरूरी है, मुद्दा जरूरी है। मुद्दा से जो भटकाए उसका मंशा पे जरूर शक करना, इतना ही मैं कहूँगी। सबसे पहले तो संबोधन नहीं करते हुए निशा दीदी को मैंने धन्यवाद और चेतन करते हैं। सिर्फ अभी हमको बाकी के अवसर में आए थे दीदी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि हम लोग नियम का, कानून का जानकार कब होते हैं, जैसा मन से बातें आती है, खूब सारी चीज़ों को सोचने समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी सवाल की बात है, मैं कहना चाहूँगा कि पेशा नियमावली का शुरुआती से लेकर के अभी तक शायद मैं पीछा करता हुआ आया। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अभी एक शब्द का यहाँ पर शौचारण दीदी के माध्यम से कि कुछ लोग पेशा नियमावली का समर्थन कर रहे हैं, इस शब्द आया, इसलिए मैं इस पॉइंट पे कुछ बातें रखना चाहूँगा। मैं पुनः इस बात को यही बस करना चाहूँगा कि अभी और एक बात यदि कहेगी, इसमें 50% अच्छा भी है लेकिन कुछ गड़बड़ है। ये बातें आई सभी को सुने। तो हमारा मानना है, हम लोग पारंपरिक स्वशासन पाठा व्यवस्था की ओर से हम लोगों ने बैठक करके निर्णय लिया कि हम लोग नियमावली को पूरी तरह से अध्ययन किया। उसके बाद देखा कि हमारे लिए फायदे की चीज कहाँ कहाँ है, तो हम लोगों को फायदे की चीजों पे काम करनी चाहिए और जहाँ कमियां हैं उसकी मांग भी करते रहनी चाहिए, लेकिन विरोध नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इसी ये पेशा नियमावली का विरोध की जब बात आई थी तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, 12 जून 2025 को सेना में हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। निशा दीदी वहाँ पर थी। मैंने कहा था वहाँ पर कि यदि अभी नियमावली आपके हाथ में है और इस पॉइंट में सुधार होनी चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहा था। इनके माध्यम से जवाब आया कि अभी इसको लागू तो होने दो, इतने सालों से रोक करके रखा है, संशोधन तो होते रहेगा, लागू तो होने दिया जाए। तो हमने उसमें कहा था ठीक है, लागू तो आप कीजिए, लेकिन जहाँ पर जरूरत है वहाँ सुधार करने की अभी क्या विकल्प इसको किया जाए, ये मेरा सवाल था। और जो भी था अच्छे बुरे के साथ नियमावली लागू हो चुका है, इसमें कमियां बहुत सारी हैं, इसमें हम लोग को सुधार की मांग करते रहनी चाहिए। लेकिन अगर हम विरोध करेंगे तो 25 साल हम लोग दूर रखें, अभी भी और दूर रखेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि
पेशा नियमावली जो बन करके हमारे लिए लागू हो चुका है उसमें हमें कार्य करने की आवश्यकता है या नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ। कितने कोई समर्थ है इसमें कार्य करने की जरूरत है? बिल्कुल। जो लागू हो चुका है उसमें कार्य करने की जरूरत है, और जहाँ कमियां है उसको मांग करने की जरूरत है। इसके लिए हम लोग सभी को मिल करके मांग भी करेंगे। दूसरी बात है कि अभी जो बात आया कि पढ़ा और सिर्फ क्या शक्ति दिया गया है, अपीलीय शक्ति दिया गया है। मैं रांची में जो पंचायत राज विभाग के माध्यम से जो कार्यशाला था दीदी थी वहीं पर, मैं इनके पास सवाल उठाया था, अभी भी रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं वहां पास बात रखा था कि दीदी बारहा को सिर्फ अपीलीय अधिकार क्यों दे रहे हैं। उसी समय मैं अपनी बात को रखा था कि हम पढ़ा के माध्यम से गांव को निर्देश भी देते हैं, गांव के लिए नियम भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपीलीय अधिकार क्यों है, ये सवाल मैं रखा था। बाकी सुधार तो अभी तक नहीं हो पाया, हम लोग देखें वही का वही लागू है। इसके अलावा मैं और एक चीज कहना चाहूँगा, अभी आप लोग यहाँ पर सभी कोई सुने इस बात को कि एक बात बहुत सुंदर बातों को रखी हुई थी कि जमीन का अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से हस्तांतरण हो गया है तो उसका वापसी करने का जो विधि विधान है, निश्चित बात है कि बहुत सुंदर था। जब दीदी लिखी थी, दीदी का नेतृत्व था, बहुत सुंदर था कि ग्राम सभा को पावर था कि उस जमीन को वापस करने के लिए अपनी पावर दिखाए। ये बहुत सुंदर बातें थी, लेकिन अभी वो बदल दी गई है, वो कहीं ना कहीं गलत है, जिसे हमें सुधार करने की मांग करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ में जमीन अधिग्रहण की जहां पर बारी आती है, वहां पर आप लोग सभी को के हाथों में ये कागज है, देख लीजिएगा, ये अभी मिला हुआ है। जमीन अधिग्रहण के संबंध में जो बातें हैं कि कोई आपका जमीन को अधिग्रहण करना चाहता है तो उसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल है वो बहुत बारीकी से इसको ध्यान देने की जरूरत है। मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति यही बस हुआ करती है। क्यों? क्योंकि आदिवासियों का जमीन जो चला गया है उसको वापस तो करना ही है, उसके लिए हम लोग जद्दोजहद करेंगे, लेकिन जो आगे कोई लेना चाहता है उसके लिए हम लोगों को फाउंडेशन चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस विषय पे, अगर मैं आपका घर में घुसना चाहता हूँ, एक उदाहरण ले लेता हूँ, आपके घर में मैं घुसना चाहता हूँ तो आपसे सलाह सूचित, आपको मैंने सूचित कर दिया कि फलाना दिन मैं आपके घर में आ रहा हूँ और मैं घुसना चाहता हूँ, आप बताइए क्या करना है। आपके मेरे पास में जाकर के सलाह लिया, आपने कहा कि नहीं इसमें नहीं घुसना है, आपने कहा कि मेरा घर में नहीं घुसना है, सिर्फ आपका सलाह हुआ। आपका सलाह को मैं मानूं या ना मानूं, ये पॉइंट पहले था, सह सूचित सलाह। अभी क्या है, अभी का नियमावली में क्या है, यहाँ पर देख लीजिएगा, आप इसी में देख लीजिएगा, अभी का नियमावली में है कि आपका सहमति होना चाहिए। तो आपका घर में घुसने के लिए हमको सलाह की जरूरत है या सहमति की जरूरत है? क्या जरूरत है? सहमति। अगर आप सहमत नहीं है तो हम नहीं घुस सकते हैं, लेकिन आप सलाह दिए कि नहीं घुसना है, इसके बावजूद हम घुसे कि ना घुसे मेरा मर्जी है। तो ये बहुत बड़ी पॉइंट है, इस चीज को मैं कहना चाहूंगा। इसके लिए मैं शुरू से इस विषय पे लगा हूँ, मैं दीदी यहाँ पर सामने हैं, एक बार फिर से इस विषय पे जो है वो मैं करना चाहूंगा कि इस विषय को क्लियर करेंगे। क्यों? क्योंकि सहमति एक बहुत बड़ी चीज है, चाहे वो एक शब्द का ही क्यों ना हो। अगर आप मेरे बातों से सहमत नहीं है तो नहीं, सीधी सी बात। लेकिन आपसे सलाह भर मैं लूं या सहमति लूं तो दो शब्द का यहाँ पर खेला हो जाएगा। इसीलिए एकदम अभी का नियमावली में ये पॉइंट आया है कि आपको जमीन अधिग्रहण करने से पूर्व जो है आपको वहां पर आपका सलाह और ये का बात नहीं है, आपसे सहमति लिया जाएगा। अगर आप सहमत नहीं है तो आपका जमीन अधिग्रहण नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स इसमें क्लियर्स है। तो मैं अभी जो यहाँ पर बातें हुई हो सके दीदी बोलने में या फिर आप सुनने में कुछ गड़बड़ हुए मुझे थोड़ा सा इसमें भी क्लियरेंस मैं चाहता हूँ। और मैं और एक चीज़ मैं आगे कहना चाहूँगा, ये खाना खाने के बाद हम लोग पुनः बैठेंगे यदि आप रहेंगे, इसीलिए मैं चाह के थोड़ा सा बोलूँ। तो खाना खाने के बाद जो है हम लोग फिर से बैठेंगे और हमारे पास आज का सवाल है कि हम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया कि आपको पढ़ा का पुनर्गठन होगा।
कि आज का बैठक जो यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, तो पढ़ा का पुनर्गठन होगा, इस बातों को सुन करके समझ करके कितने कोई उपस्थित हुए हैं कि पढ़ा का पुनर्गठन होगा, उसको जानने समझने सुनने के लिए। तो हम लोग इस विषय पे भी बारीकी से चर्चा करेंगे कार्यक्रम के बाद। और मैं कहना चाहूंगा स्पष्ट रूप में, राजी पढ़ा या फिर जो है पढ़ा व्यवस्था जो भी कहे, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है और अपने अपने हिसाब से कार्य है। और प्रार्थना सभा के द्वारा ऐसा चिट्ठी निकाल करके गांव-गांव में बांटा गया कि ये राजी पढ़ा प्रार्थना सभा जिला समिति जो है पढ़ा का पुनर्गठन करेगी। मैं इसकी निंदा अभी भी करता हूं और इसका मैं सवाल का जवाब भी मैं मानने का प्रयास करूंगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हम लोगों को वास्तविक रूप में ये शब्द को फैलाया गया जो पूरे गाँव में चिट्ठी देकर के, इसमें हम लोग का आपत्ति था, हम लोगों ने पेपर में भी दिया इसको। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर बैठ करके इसको चर्चा करेंगे। सभी कोई हम लोग एक समाज के लोग हैं, एक जिला के लोग हैं, हम लोग को मिल करके समाज को संचालित करना है। लेकिन अभी जो है खाना खाने के बाद जो है हम लोग पुनः यहाँ बैठेंगे और इन विषयों पर चर्चा करेंगे। ये शुरुआत में ही होनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसको देर किया। मैं मांग करता हूँ कि अभी हम लोग खुल करके इस विषय पर चर्चा करेंगे। वैसा नियमोली का अच्छा चर्चा किए और दीदी से मैं जो सवाल किया शायद मतलब है उनका जवाब भी मिले तो बढ़िया बात है। चलिए, अच्छी बात है। धन्यवाद भाई, इनका सवाल अच्छा था। इनके सवाल में जो मुझे समझ में आया, शायद ये प्रावधान ठीक से समझे नहीं, इसीलिए इस प्रकार का सवाल इन्होंने किया, क्योंकि प्रावधान समझे नहीं। देखिए भैया, कानून ना बहुत लोचा और बहुत पेचीदा चीज होता है। उसका एक एक शब्द से कैसे घुमा के कैसे मार किया जाएगा, उसको समझने की जरूरत है। पहले पढ़ा से शुरू करते हैं, क्योंकि आपके पढ़ा का विषय है। पढ़ा में जो इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे समय में आकर इन्होंने सवाल किया था, मैं उसको सुधारूंगी। हमारा जो प्रारूप है प्रकाशित है, आज भी वेबसाइट में है, उस वेबसाइट में प्रिंट आउट लेके आप भी पढ़ सकते हैं। तो जो हमारे समय में प्रारूप था, उसमें लिखा था बहुस्तरीय व्यवस्था के लिए परंपराओं, रूढ़ियों एवं संस्कृति, इन सब की ताकत, समीक्षा की ताकत, सारी ताकत पढ़ा के पास होगी। ये मेरे समय के नियमावली प्रारूप में लिखा था। इनका जो था विरोध वो ये था कि डिटेल में नहीं, पूरा डिटेल में नहीं, जैसे ग्राम सभा के लिए खूब लिखा गया है, वैसे ही पढ़ा के लिए बहुत ही लिखा गया है। तो मैंने कहा था कि अभी पढ़ा के लिए उतना नहीं लिखा है, लेकिन मैंने स्वीकार कर लिया है। मैंने लिखा है परंपराओं, रूढ़ियों, सांस्कृतिक, धार्मिक सारी शक्तियां पढ़ा के पास है, मैंने लिख दिया है। हाँ, विस्तार नहीं किया है तो उसका डिटेल भी आएगा। ये आखिरी बात नहीं बन रहा है नियमावली, मैंने ये जरूर कहा, लेकिन पढ़ा को सारी शक्तियां दी थी। उसके बारे में चर्चा अलग अलग से ग्राम सभा की तरह नहीं की गई थी। लेकिन आज की नियमावली में भैया मेरा आपसे अनुरोध है, आज की नियमावली का जरूर विरोध कीजिए, क्योंकि आज की नियमावली में पढ़ा का सब कुछ हटा दिया गया है, केवल एक ही लिखा है, विवाद का निपटारा। आज का जो नियमावली है उसमें संस्कृति, रूढ़ी, परंपरा सब हटा दिया गया है। आज केवल एक ही ताकत है पढ़ा के साथ, विवाद का निपटारा। तो ये फर्क है भैया। मेरे समय में सारे शब्द थे, हमने स्वीकार किया था कि पढ़ा का ताकत है। हाँ, विस्तार से चर्चा नहीं की थी, बस यही था, क्योंकि नियमावली बहुत लंबा हो रहा था, बस यही था। लेकिन स्वीकार था, कानून में स्वीकार करना ही बड़ी बात होती है। सरकार मान रहा है पढ़ा को, कि सरकार मान रहा है कि पढ़ा की सारी ताकतें, और सच कहूँ तो सरकार को पता भी नहीं है क्या क्या ताकतें हैं, पढ़ा को ही बताना था कि क्या क्या ताकतें हैं, और वही फिर कानून बन जाता है। क्योंकि जो आदिवासी कानून है वही राज्य कानून है, पेशा क्षेत्र, तो वही कानून बन जाता अगर ये हमको लिख के देते कि पढ़ा का ये ताकत है। दूसरा, भूमि अधिग्रहण में भैया का एक बहुत बड़ा जो देखने में समझने में एक कमी रह गया है, उसको मैं आज पॉइंट आउट करती हूँ। इसे बदलना पड़ेगा और हम लोग तो जरूर बदलेंगे। जो लिखा है, जो हमारे टाइम में लिखा था, संसूचित सलाह या सर्वसम्मति। ग्राम सभा में निर्णय कैसे लिया जाता है? सर्वसम्मति से। क्या 10 आदमी पकड़ के कहा जाता है सहमति दे दो? आज भूमि अधिग्रहण में कितने लोग से सहमति लिया जा रहा
10 आदिवासी भी गांव का आके साइन कर देगा तो भूमि अधिग्रहण हो जाएगा, सहमति हो जाएगी, उसको गांव की सहमति मानी जाएगी। ये लोचा है और इसी को हम लोग बदलना। अरे आप पूरा बदलने दीजिए, पूरा बोलेगा, आप बोलेगा पूरा, आप पूरा बोलेगा, आपको बोलने दीजिए। तो ये सहमति का ये था, क्योंकि इसका जो कानून है वो खान विभाग का कानून है, राजस्व विभाग का कानून है, जिसमें ये लिखा है कि 1/3 जो है होना चाहिए, ठीक है। और हम लोगों ने लिखा था संसूचित सहमति या सर्वसम्मति। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट या सर्वसम्मति, इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है शॉर्टकट नहीं चलेगा, भूमि अधिग्रहण में शॉर्टकट नहीं चलेगा। इसका ये मतलब है संसूचित सहमति का और सर्वसम्मति का मतलब एक गांव के आदमी से लेनी पड़ेगी सहमति। ये सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा है, मेरी परिभाषा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये शब्द उठा के रखा गया है। नीलगिरी पर्वत 2014 का ये निर्णय था, उसमें लिखा था इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिसका मतलब था कि गांव के एक आदमी से पूछना पड़ेगा, केवल 20 आदमी बिठाकर सहमति लेने से नहीं होगा। तो अब आप बताइए क्या चाहिए आपको? 10 आदमी का, 20 आदमी का, 30 आदमी का सहमति चाहिए गांव के लिए, या आपको पूरे गांव की सर्वसम्मति चाहिए? तो ये बदलना पड़ेगा दादा। हंसिए मत। ये कानून का लोचा मेरे पास हंसिए। हम लोग कानून 18 साल से पढ़ रहे हैं। कानून में कैसे कंजूरी निकाला जाता है, कैसे फंसाया जाता है, ये भी हम लोग भी करते हैं, इसलिए हम लोग को पता है। इसलिए मैं जो आपको कह रही हूँ ध्यान से समझिए। और एक तो ये जमीन का हो गया, और आपका क्या बात है दादा? नहीं, एक सबसे बड़ी बात दादा कह रहे हैं, पहले था कि एक बैठक में अगर क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा बैठक में वो उसको फिर से जो है बैठक हो जाता है, कितना भी लोग पहुँचते हैं उसको माना जाएगा। इस बैठक इसमें लिखा हुआ है कि अब जो है कितनों बार भी आप बैठिए कोरा पूरा होना चाहिए, यानी कि बैठकी का जो कोरा है वो पूरा होना चाहिए। ये 10 और 15 व्यक्ति की बात है, जो भी कोरा उसमें तय किया गया है वो पूरा होना चाहिए। अच्छा, ये ठीक है, ये आपके जानकार हैं, हाँ, नहीं कार्य करने वाले ठीक है। अगर सहमति में, अगर भैया ने देखा है, अगर कहीं पे ये लिखा है तो फिर ठीक है। अगर भैया जो कह रहे हैं अगर सहमति लिखा है और उसमें गढ़पूर्ति या कोरम की बात नहीं लिखी है तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोरम, क्योंकि एक बात समझिए, जो भूमि अधिग्रहण किस विभाग से होता है पता है आप लोग को? राजस्व विभाग से होता है, पंचायत विभाग से भूमि अधिग्रहण नहीं होता है, राजस्व विभाग से होता है, ठीक है, भूमि अधिग्रहण। और खान विभाग, वहां का विभाग का कानून क्या कहता है? आज राजस्व विभाग का कानून क्या कहता है पता है आपको? उसमें संशोधन हुआ है, वहां यही है। और लेकिन राजस्व विभाग में होता है, वहां पे भी संशोधन होनी पड़ेगी। जब वहां संशोधन हो जाएगा तब पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो विभाग का कानून है उस अनुसार पूरे 14 विभाग के कानून में संशोधन करना पड़ेगा, उसके बाद लागू होगा। लेकिन अगर भैया कह रहे हैं कि सेकंड में कोरम नहीं है तो इस बात की पुष्टि करनी होगी। और अगर ये कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हर बार कोरम पूरा होगा गाँव का या गणपूर्ति पूरा होगा फिर सहमति ली जाएगी तो ये बहुत सुंदर बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जो 50% का मैं ये पूछ रही हूँ, हम लोगों ने डाला था ग्राम सभा, जो भी सरकारी काम है गांव में उसका अनुमोदन ग्राम सभा देगा। ये ठीक है? कोई भी सरकारी काम आपके गांव में हो, भूमि अधिग्रहण के साथ साथ कोई भी सरकारी काम उसका ग्राम सभा ही अनुमोदन देगा, वो अनिवार्य था। अभी की नियमावली में बदला क्या? आपको पता है अभी की नियमावली में क्या है? जिला परिषद देगा सहमति। क्या आपको ये पता नहीं कि भाई आपने इसका विरोध किया नहीं? अगर आपने इसका विरोध नहीं किया तो सबसे पहले आपको इसका विरोध करना था। सबसे पहला यही मांग करना है। अगर आपके पास ताकत है ही नहीं तो आप बाकी खाली ऑफिस में बैठ के क्या कीजिएगा? मुझे एक बात बताइए,
लिया जाएगा, साफ साफ लिखा है। और हम लोगों ने लिखा था ग्राम सभा से लिया जाएगा। तो जब यही शुरुआत ही गलत है, तब तो हर चीज का कोई मायने है क्या? तब आप ऐसे बैठक करते रहिए, हमको ये योजना चाहिए, ये लागू सूची है, ये जमीन चाहिए, वो सड़क चाहिए, कोई आपको सुनेगा? जिला परिषद से लेगा अनुमति। तो अगर आप लोगों ने इस पे विरोध नहीं किया तो आप चूक गए हैं। सबसे पहला विरोध इस पे होना चाहिए था। दूसरा विरोध होना चाहिए था गठन पे, जिसमें भी सब लोग चुप हैं। गठन में विरोध होना चाहिए, क्योंकि आपका गठन प्रक्रिया से लोहरदगा में दिक्कत नहीं हो रहा है आपको, लेकिन खूंटी में बहुत दिक्कत हो रहा है। खूंटी में गैर पारंपरिक ग्राम सभा बन रहा है, और इससे जो पारंपरिक समाज के आदिवासी है उनको दिक्कत हो रही है, वो दुखी है, और इसीलिए वहाँ पारंपरिक बिल बनाना शुरू हुआ है, और अब हर प्रखंड में शुरू हो चुका है। तो यही सब था दादा। और आप कुछ पूछे थे, एक तो पढ़ा का मैंने बता दिया। हमारे समय में पढ़ा को पूरी तरह से स्वीकार किया गया था, पूरी शक्ति दी गई थी। हमने पूरा कानून विस्तार से नहीं लिखा था, क्योंकि हमें पता नहीं तो पढ़ा आज आप लिख के दीजिए, आज भी सरकार को लिख के दीजिए कि पढ़ा का ये ताकत होना चाहिए, और सरकार को लिख के दीजिए कि सिर्फ दावा, केवल दावा दिखाना। अच्छा एक बात बताइए, आज जो चर्चा हुई, क्या हम लोग को कोर्ट जाना चाहिए अगर सरकार संशोधन नहीं करती है तो? कोर्ट जाना चाहिए? आप लोग कोर्ट जाने को तैयार हैं? जाएंगे ना? एक जमाने में कार्तिक बाबा कोर्ट गए थे, यही गुमला लोहरदगा से, और समाज के लिए, परंपरा के लिए उन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी। आप इतिहास रचेंगे अगर आप सब मिल के दोबारा अपना आपसी मतभेद भुलाकर, एक दूसरे का पैर ना खींच के, एक दूसरे के साथ एकजुट होकर एक साथ कोर्ट जाना पड़ेगा। यही राज्य पढ़ा प्रार्थना सभा भी होगा, यही पढ़ा भी होगा, क्योंकि बिना पढ़ा के हम नहीं चल सकते हैं, बिना प्रार्थना सभा के भैया के भी नहीं चल सकते हैं। हमें समाज का एक चाहिए, क्योंकि ग्राम सभा में सर्वसम्मति चाहिए। केवल एक आदमी यहाँ से उठा के देंगे यही मेरे लिए ठीक है और इनको छोड़ देंगे, या हम सिर्फ उनको ले और इनको छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। सर्वसम्मति है, सबका साथ चाहिए। तो मेरा आपसे आग्रह है कि मैं तो आपका पदाधिकारी नहीं हूँ, कभी बन भी नहीं सकती, इसलिए वो आपका अंदरूनी जो चर्चा है, वो अंदरूनी चर्चा कृपया आप लोग करें, उसमें मैं नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैं बाहरी हूँ। तो ये आप लोगों का अंदरूनी चर्चा है, इसे आप लोग कृपया कीजिए। मेरा एक अनुरोध है आपसे, हम गुलामी में जी रहे हैं, क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें जानकारी की कमी है। और आपस में लड़ना, जितना आप लोग जल्दी सुलझाइएगा और जितना जानकारी अपने हाथ में रखिएगा, उतना जल्दी आप गुलामी से बाहर निकलिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है भाई। और बिना पढ़ा के हम नहीं चल सकते, बिना ग्राम सभा के भी समाज नहीं चल सकता, बिना राजी पढ़ा प्रार्थना सभा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब से मैं राजी पढ़ा प्रार्थना सभा को कुछ ही साल से जानती हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उस पेशा क्या बदली है, उसी से मेरा इनका मुलाकात हुआ, जिससे इतना सुंदर ताकत समाज के हाथ में दिया गया, उसमें इन लोगों का योगदान है। यही लोग आगे योगदान दिए, ये सच है। और आज खूंटी में जो हमारा भाई लोग धर्म का लड़ाई लड़ रहा है, तो यही लोग साथ दे रहे हैं। जाते हैं खूंटी ये लोग चल के साथ देते हैं। तो इसीलिए समाज का हर आदमी मेरे लिए भगवान, ईश्वर, धर्मेश, सब आदमी, किसी को छोड़ नहीं सकता। मेरा आपसे यही विनती है, बाकी आप लोग ध्यान रखिए। और हम मिस नहीं किए, हम मिस नहीं किए, खाना खा लीजिए, पेट में जुआ सुधरा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और सभी लोग आप झूठ नहीं बोले कि हमें आवश्यकता महसूस हुई कि पढ़ा का कार्य हमारी देखरेख में हुआ, लेकिन वही चलते पूरा गठन करके लिखा गया, ऐसा पूरा गठन करने का हम लोगों को कोई मनसा नहीं था। मैं पहले इसका विस्तार दे चुका, लेकिन पढ़ा क्या हमें पढ़ा से अलग कर सकते हैं? नहीं, वो बात को समाप्त कीजिए। और